इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज के ऊपर। आपने यूट्यूब पे उनकी बहुत सारी जो है वीडियोस देखी होंगी। एंड आज के टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़े जो है लीडर, स्पिरिचुअल गुरुज, रिलीजियस गुरु की तरह देखते हैं। एंड एक बहुत बड़े फेमस जो है वो आज के टाइम के जो है साधु संत माने जाते हैं। उनका अपना यूट्यूब पे चैनल भी है और वो बहुत सारे जो सामाजिक जो टॉपिक्स होते हैं, जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, उनके ऊपर अपनी जो है वीडियोस, अपनी राय जो है रखते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जो है बात करेंगे। एंड उनकी जो है एक फेमस जो है एक बहुत पॉपुलर जो हमारे हिंदू धर्म में भी एंड जनरल लोगों में भी जो एक बिलीफ सिस्टम पाया जाता है, जो उनकी वीडियोस में भी उनका बिलीफ, उनका विश्वास, उनकी मान्यता दिखती है, उसके ऊपर हम जो है बात करेंगे। एंड ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी जो राय है इसके बारे में ठीक है या नहीं। मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी को जो है डिफेम करना नहीं है। मेरा सिंपल जो है एक आपने मैंने उनके एक वीडियो पे अपना जो है ओपिनियन रखा है। अभी मैंने कल ही उनकी जो एक वीडियो देखी थी जिसपे जो है वो प्रारब्ध के ऊपर जो है बात कर रहे थे। एंड बेसिकली उनके जो प्रारब्ध है, जो वर्ड है, इसका जो मतलब होता है कि पिछले जन्म में जो हमने कर्म करे थे उसका जो फल है, जो हमें इस जन्म में मिलता है, उसके बारे में जो है वो बात कर रहे थे। एंड वो बता रहे थे कि कैसे जो पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध बनते हैं हमारे, जो हमने पिछले जन्म में जो कर्म करे थे, उनके फलस्वरूप हमारे जो प्रारब्ध बनते हैं, उनका हमारे इस जन्म में क्या जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट आता है। और कैसे वो बता रहे थे कि हम जो नाम जप करते हैं, राधा राधा जो भी नाम वो जप करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसके बारे में भी जो है वो बता रहे थे कि कैसे नाम जप करने से भी हमारे जो जो प्रारब्ध होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। सिर्फ़ उनका जो है हमें जो है हमारे भीतर जो कुछ सहन शक्ति हमारे भीतर पैदा होती है। तो हमारा इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा कि क्या जो वो बता रहे थे जो प्रारब्ध के बारे में, वो ठीक है? क्या प्रारब्ध, पहली बात तो ये कि क्या प्रारब्ध नाम की कोई चीज़ होती भी है रियल वर्ल्ड में, या फिर सिर्फ़ एक मान्यताएँ हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रारब्ध की मान्यता है, मतलब कि जो हमारे हमने जो पिछले जन्म में जो कर्म करे हैं, उनका जो रिज़ल्ट हमें इस जन्म में मिलता है, क्या ये मान्यता ठीक है? सबसे पहले इसमें बात आती है, एक मान्यताएँ हैं जो छिपी हुई है कि हमारा कोई पिछला जन्म भी होता है, कि हमारा जो है पिछला जन्म भी होता है। हमने देखा है कि जो फ़ेमस हमारी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें अक्सर जो है पूर्व जन्म जो है आत्मा नाम की चीज़ का जो है वर्णन मिलता है। जो है आत्मा नश्वर है, शरीर जो है आत्मा, जो शरीर है जो जो है नश्वर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, अमर होती है। इसके बारे में बार-बार बात की जाती है। तो जो फ़ेमस मान्यताएँ हैं, वो इस पे चलती हैं कि हमारा जो है पिछला जन्म भी होता है, अगला जन्म भी होगा, इसके ऊपर जो है बात चलती है। तो सबसे पहले तो यही स्व और इसमें ये भी बात उठती है कि वो बोलते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है, वो पिछले कर्मों के आधार पे हुआ है। हमें जो भी अच्छा-बुरा महसूस होता है इस जन्म में, वो हमारे पिछले जन्म के जो हमने कर्म करे थे, उस आधार पे होता है। तो सबसे पहली तो बात ये उठती है कि जो सबसे पहला जन्म हुआ होगा, वो किस कारण से हुआ होगा? आपको सोचिए कि सबसे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है जन्म होगा, फिर ही कर्म होगा, राइट? पहले ऐसा तो नहीं होगा कि हमने कर्म कर दिया फिर बाद में हमारा जन्म हुआ। जो सबसे पहले जन्म हुआ होगा, वो तो ज़ाहिर-सी बात है पहले जन्म होगा, फिर उसके आधार पे हम जो है कर्म करेंगे। तो सबसे पहले ये उठता है कि जब जब हमारा पहला जन्म हुआ होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है तब भी हमारी लाइफ़ में बहुत सारी जो है सफ़रिंग आई होंगी, दुःख आए होंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको भूख लगती होगी, आपको खाने को अच्छा नहीं मिलता होगा,
प्यास लगती होगी, कभी-कभी पानी लेने में मुश्किल होती होगी, क्योंकि सबसे पहले तो हम जंगलों में ही रहते थे। तो फिर आपको खतरा भी महसूस होता होगा, जो भी जहाँ पे आप आपके आस-पास जो जानवर रहते होंगे, राइट? फिर आपके कुछ रिश्ते भी बने होंगे जंगलों में ही, अन्य जो है ह्यूमन बीइंग्स के साथ। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो मरते होंगे आपको दुःख भी महसूस होता होगा। बच्चे भी होते होंगे, उन्हें भी बीमारी होती होगी, आपको उनका भी दुःख महसूस होता होगा। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि पहले जन्म में भी जब हम जंगलों में रहते होंगे, तब भी हमारे भीतर बहुत सारे जो है सफ़रिंग्स, दुःख जो है आते होंगे हमारी लाइफ़ में, हम महसूस करते होंगे उन्हें। तो क्या जब हमारा सबसे पहले जन्म हुआ था, क्या तब हमने सफ़रिंग महसूस नहीं करी थी? क्योंकि ऐसा तो उन्हें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका पहले जन्म हुआ होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने सफ़रिंग भी महसूस करी होंगी। तो क्या सबसे पहले जन्म में जब हमें सफ़रिंग्स मिली थी, दुःख मिले थे, तो क्या वो भी कर्म के आधार पे मिले थे? पिछले जन्म के कर्म के आधार पर? ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो सबसे पहला जन्म ही है। उसके पहले तो आपका जन्म ही नहीं था, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे पहले कोई कर्म भी नहीं होगा। पर फिर भी आपकी लाइफ में जब आपका सबसे पहले जन्म हुआ होगा, तब भी आपकी लाइफ में सफ़रिंग रही होंगी। अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा जो है बार-बार जन्म होता है, तब भी हमारी लाइफ में जो सबसे पहले जन्म हुआ होगा, तब भी हमारी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स, दुःख, सफ़रिंग रही होगी, जो कि पिछले जन्म के कर्म के आधार पर नहीं रही होगी, क्योंकि वो तो सबसे पहला जन्म ही है। तो जब ये पॉसिबल है, तो क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में भी जब आपका आज भी जन्म हुआ है, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या वो भी बिना पिछले जन्म के कर्म के आधार पर नहीं होगी क्या? ज़रूरी नहीं है ना कि ये जो हमें आज भी जो प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, सफ़रिंग हमें महसूस हो रही है, वो भी पिछले जन्म के कर्म के आधार पर है। क्योंकि अगर सबसे पहले जन्म भी सफ़रिंग भरा हो सकता है, तो आज भी हो सकता है। पर प्रेमानंद महाराज जी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में आज जो सफरिंग है वो हमारे पिछले कर्मों के आधार पर है, प्रारब्ध के आधार पर है। जबकि मैंने आपको साहब हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। अब दूसरी बात उठती है कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या पैदा होती है। अब देखिए हमारी लाइफ में हम देखते भी हैं, आज के जो हमारा कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। खुशियों के अवसर भी आते हैं और दुखों के जो है इंसिडेंट्स भी हमारी लाइफ में बनते हैं। हम सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। ये भी हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं। और जब हम इस विचारधारा को, जिसको जो है प्रेमानंद महाराज जी जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि आपको नाम जप करना चाहिए और जो आपके जो है आपको दुख हो रहा है वो तो होगा ही, क्योंकि वो पिछले कर्मों के आधार पर हुआ है। आपको उसको झेलना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाओगे। इससे होता क्या है कि हम कभी भी प्रॉब्लम के रियल कॉज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। हम कभी भी उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम क्यों करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई इंसान इस चीज़ को मान ही लेता है कि उसकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पिछले जन्म के आधार पर हो रही हैं, पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हो रही हैं, तो आज कभी भी प्रॉब्लम्स के रियल कॉज़ को, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश ही क्यों करेगा? और हम ये भी साफ दे सकते हैं कि हम अगर पिछली हमारे जो है हिस्ट्री को रिसर्च करें, हिस्ट्री में जाएँ, तो पहले की लाइफ़ में तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स थी, आज के कंपैरिज़न में, और आज तो उनके काफ़ी हद तक सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले तो बहुत सारे लोग जो हैं, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती थी, जिनकी जो हम देख सकते हैं रिसर्चेस में निकलती हैं, जो एवरेज एज थी पहले के टाइम पे, वो सिर्फ़ 30 और 40 साल थी। लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 साल, 30 साल तक जीते थे। उसके बाद वो मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर नहीं थे, अच्छी मेडिसिन्स नहीं थी, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो ज़्यादा देर तक जी ही नहीं पाते थे। तो ऐसे करके हमने प्रोग्रेस करी है। हमने वो प्रोग्रेस किस बेस पे करी है? क्या हमने वो प्रोग्रेस इस बेस पे करी है कि हम उसको मान लें कि हम अगर जल्दी मर रहे हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेशंस कम है, इसलिए क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म कर दिए थे?
तो हम कभी भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की, प्रोग्रेस की हम कभी करते ही नहीं, इन्वेंशन से नहीं पॉसिबल होती, क्योंकि वो हमारी मान्यताएं में ही नहीं है। और जबकि ऐसा नहीं है, हम देखते हैं आज के टाइम पे हमने बहुत सारी जो है ट्रीटमेंट्स इन्वेंट करे हैं, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने, हम सब लगातार कोशिश कर रहे हैं सामाजिक तौर पे, सोसाइटल रूप में कैसे हमारी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स कम हों और हैप्पीनेस की जो जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो बढ़े। अगर हम सब सामाजिक तौर पे इसी बात को एक्सेप्ट कर लें कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही, और जो प्रॉब्लम्स का कारण है वो पिछले जन्म के कर्म हैं, हम कभी भी सोसाइटल रूप में प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी इन्वेंशन करने की, क्या ज़रूरत पड़ेगी जो है एक समाज को प्रोग्रेस करने की, जब प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होने वाली। तो ऐसा तो नहीं है, हम अच्छे घर बनाते हैं, हम एसी में रहते हैं, हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है कंज्यूम करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं? क्योंकि हम सबसे पहले प्रोग्रेस करते हैं। प्रोग्रेस कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि किस जगह जो है प्रॉब्लम है, राइट? हमने पंखे का इन्वेंशन, फैन का इन्वेंशन क्यों करा? क्योंकि हमें गर्मी महसूस होती थी। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इन्वर्टर आए, बिजली चली जाती थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लोगों को गर्मी में सफ़र करना पड़ता था। फिर इन्वर्टर का इन्वेंशन हुआ, लोगों की ये प्रॉब्लम खत्म हुई। राइट? तो ऐसे करके कोई भी समाज जो है प्रोग्रेस करता है। पर जब हम इस मान्यताओं को लेकर चलते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो पिछले जन्म के आधार पर हैं, तो कभी भी एक सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाएगी। और इसमें दूसरी बात ये निकल कर आती है कि हम इससे बहुत पीछे रह जाते हैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू में, और हम कभी भी प्रॉब्लम के रियल कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई इंसान, कोई बच्चा किसी गरीब घर में पैदा हुआ है, उसकी लाइफ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आएँगी, ज़ाहिर-सी बात है। उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, हैप्पीनेस के रिसोर्सेज़ उसके पास बहुत कम होंगे, वो हमेशा टेंशन में जिएगा, हमेशा डरा हुआ जिएगा कि फ्यूचर में क्या होगा, कोई बीमार हो गया तो क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आएँगी, जो कि एक सिस्टम की प्रॉब्लम है, जो कि हम जिस इकोनॉमिक सिस्टम में रह रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है। हम कभी उस पे क्वेश्चन ही नहीं उठाएँगे, अगर हम ऐसी मान्यताओं को लेकर चलेंगे। हम कभी भी इकोनॉमिक सिस्टम, हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, हम जिस सिस्टम की पैदाइश हैं, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा कर रही हैं, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, पूंजीवाद, हम कभी उस पे सवाल ही नहीं उठाएँगे। हम कभी ये देखेंगे ही नहीं कि हम गरीब क्यों हैं? हमारे पास फैसिलिटीज़ क्यों नहीं हैं? हमें क्यों पेन हो रहा है? हमें क्यों बार-बार सफ़रिंग हमारी लाइफ में पैदा हो रही है? हमें क्यों अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती? हमें क्यों अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही? क्योंकि ये सब रियल प्रॉब्लम्स हैं और इसके रियल कारण हैं। ये व्यवस्था, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं और इसके सॉल्यूशंस भी हैं। पर ये सॉल्यूशंस पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि ये हम ऐसी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में कहीं न कहीं आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करा होगा और आपके दिमाग में ये पॉइंट ज़रूर आएगा कि क्या हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सही में पिछले जन्म की वजह से हो रही हैं? क्या भगवान ने ही ऐसा कुछ इन्वेंशन करके भेजा है कि मैंने तुम्हारे जन्म के कर्म लिख दिए हैं, अब इस जन्म में सज़ा भुगतो? कि ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रोथ रुकती है और कभी भी रियल प्रॉब्लम्स नहीं आती, और सबसे ज़्यादा इससे विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। और कोई बच्चा अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ, उसको अच्छी जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो बच्चा, आप अगर ऐसी मान्यताओं को लेकर चलेंगे तो आप बच्चे को ही कसूरवार ठहराएँगे। अरे! उस बच्चे ने पिछले जन्म में कुछ कर्म करे थे जिसकी वजह से ये गरीब घर में पैदा हो गया, और अगर कोई अमीर घर में पैदा हो गया, तो इस बच्चे ने ज़रूर पिछले जन्म में कोई कर्म करे थे अच्छे। हम इस पे तो कभी सवाल ही नहीं उठाते कि एक समाज में गरीब और अमीर बनते क्यों हैं? हमने क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई है कि एक गरीब है और एक अमीर है? हम कभी इस पे सवाल ही नहीं उठा पाएँगे और हमेशा विक्टिम को ही ब्लेम करते रहेंगे। पहली बात तो व्यवस्था उसको मारती है, और दूसरा ऐसी सोच उसके फेस पे तमाचा मारती है। कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। ख़ैर, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो में कुछ जो है ज़रूरी इनसाइट्स मिले होंगे, एंड मेरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एंड मेरा बाकी कोई उद्देश्य नहीं है किसी को डीमोटिवेट करने का, मोटिवेट करने का।
जो जिसको मानता है, जिसकी पूजा करता है, जिसको जिसको मानना है वो माने, उसकी अपनी एक जो है उसकी फ्रीडम है, ज़ाहिर-सी बात है। पर हमें भी अपना पॉइंट रखने की पूरी आज़ादी है, जो हमें लगता है कि गलत है, जो कि सोसाइटल रूप से इलॉजिकल है और हमारी प्रोग्रेस को रोकता है, हमें उस पे भी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। बाकी ये सबकी अपनी सोच है, जिसे मानना है, जिसकी पूजा करनी है, जिसको जिसको जहाँ भी खुशी मिलती है वो करना चाहिए। पर ख़ैर, अगर कोई आपको लगता है कि मेरा पॉइंट इलॉजिकल है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।